नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी और उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी कमेंट के जरिए इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले बुधवार को व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो अपने देश को एड्रेस किया था उस दिन बुधवार को, तो पुतिन ने उसमें कहा था कि जो लोग हमें परमाणु हथियारों को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम उनकी दिशा की हवा उनकी दिशा में भी बह सकती है। यानी उन्होंने ये कहा कि हमें परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है, तो लोगों को पता होना चाहिए, लोगों से मतलब दुनिया के देशों को, खासकर अमेरिका को और नेटो को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास भी परमाणु बम है और हवा उनकी दिशा में भी बह सकती है, मतलब इसका इस्तेमाल मैं भी करना जानता हूँ। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब 22 फरवरी 2022 को जब उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने की फाइल पे साइन किया था, आदेश दिए थे, उससे पहले उन्होंने अपनी सेना को परमाणु ड्रिल करने का भी कहा था और उनकी सेना परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर के मॉक ड्रिल कर चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जिस दिन उन्होंने बुधवार को मिलिट्री मोबिलाइजेशन की चेतावनी लोगों को, अपने देश के लोगों को चेतावनी दी, उसी दिन उन्होंने परमाणु हमले की भी धमकी दी। अब सवाल ये है कि अगर व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला करते हैं तो वो क्या होगा, ऐसा क्यों होगा और उसकी भयावहता क्या होगी। आप जानते हैं कि 1945 में जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसमें कितनी त्रासदी हुई थी, अब तक उसकी त्रासदी से जापान नहीं उबर पाया है और अगर फिर दोबारा ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। दोस्तों, अब इसमें पहला सवाल ये है कि अगर रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो वो कैसा बम होगा, कैसा हमला होगा। साथियों, परमाणु बम अभी जो परमाणु बम का जो उसका जो ग्रेविटी होती है, तो एक टैक्टिकल बम होता है जिसको वॉर एरिया बम भी कहा जाता है। इस बम का जो वजन होता है वो 0.3 किलो टन से लेकर के 100 किलो टन तक का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नागासाकी, हिरोशिमा में जिस बम का इस्तेमाल हुआ था उसका वजन 15 किलो टन था और ये 100 किलो टन तक के परमाणु बम को टैक्टिकल बम कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर वॉर, जैसे कि वॉर एरिया न्यूक्लियर बम भी इसको कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी खास टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है, किसी अवैध जो टारगेट किसी तरह से भी काबू में नहीं आ रहा है उसको मिटाने के लिए किया जाता है। और जैसा कि यूक्रेन, आप जानते हैं कि 6 महीने 7 महीने की लड़ाई के बाद भी रूस के काबू में नहीं आया है, तो ये संभव है कि रूस इसका इस्तेमाल करे। और इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो 3 तरह से किया जा सकता है, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है। पहला जो वो करेगा, एक जो अमेरिका वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सैन्य विशेषज्ञ मार्क कैंसियन तो वैसे मानते हैं कि रूस युद्ध में परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 32 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कई टैक्टिकल परमाणु बम की जरूरत हो सकती है और फिर वो एक बड़ा जोखिम हो सकता है रूस के लिए भी। लेकिन जो व्हाइट हाउस के पूर्व परमाणु नीति विशेषज्ञ है जॉन वोल्फ एस्टल, उनका कहना है कि रूस मजबूत संदेश देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है और वो या तो हवा में छोड़ सकता है, यानी यूक्रेन के ऊपर बहुत ऊंचाई में हवा में इस बम का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हवा में बम फूटता है तो उससे क्या होगा कि यूक्रेन में जान का नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उस परमाणु बम से, वो ब्लास्ट होने के बाद तो वो रूस के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नष्ट कर देगा और ये इस तरीके से रूस
यूक्रेन को अपने काबू में कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये तो एक पोजीशन स्थिति ये हो गई। दूसरा ये होगा कि रूस यूक्रेन के आसपास पानी में इस बम को इस्तेमाल कर सकता है, यानी ब्लैक सी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो उससे भी जो जान माल का नुकसान कम होगा, जान का नुकसान कम होगा। और लेकिन उससे क्या है कि रूस के आगे यूक्रेन घुटने टेक देगा। और तीसरा, अगर इससे भी रूस के हाथ में वो काबू नहीं आता है तो रूस यूक्रेन के किसी शहर पे परमाणु हमला कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी शहर पे परमाणु हमला करता है तब क्या होगा, ये स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। और पश्चिम देश, खास करके अमेरिका और जो यूक्रेन को लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं नेटो के कंट्रीज, वो इस पे बहुत गहनता से विचार कर रहा है। पिछले दिनों जो बिडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जब रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी तो जो बिडेन ने सीबीएस के इंटरव्यू में कहा था कि अगर रूस ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा जोखिम उठाएगा रूस। अमेरिका ने ये नहीं कहा था कि हम रूस को जवाब देंगे, रूस के यूक्रेन की तरफ से, लेकिन अब जो बिडेन ने कहा कि रूस को बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। यानी इनडायरेक्टली इसको हम मान सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में रूस के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये अभी श्योर नहीं है, क्योंकि अभी यूक्रेन नेटो कंट्री का मेंबर नहीं है। और नेटो कंट्री का अगर वो मेंबर होता तो नेटो के देशों के लिए ये बाध्यता होती कि उस पर भी हमले का जवाब दे, और ऐसा नहीं है। तब सवाल ये है कि रूस की बढ़त को रोकने के लिए अगर परमाणु बम का इस्तेमाल रूस ने किया और यूक्रेन को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, तो फिर अमेरिका और नेटो कंट्री के समक्ष ये सवाल खड़ा होगा कि जब यही सब होना था तो आपने यूक्रेन को युद्ध में क्यों घुसने दिया। तो ये ना हो और यूक्रेन को के मामले में रूस को बढ़त ना हो, इसलिए संभव है, जैसा कि अभी इस विकल्प पे नेटो कंट्री विचार कर रहे हैं कि रूस को टैक्टिकल परमाणु बम से ही जवाब दिया जाएगा। यानी टिट फॉर टैट, जितना बड़ा बम तुम छोड़ोगे यूक्रेन पे, उतना ही बड़ा बम मैं भी तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा। तो दोस्तों, अभी यूक्रेन की सीमा से सटे नेटो के देशों में अमेरिका के 100 से अधिक टैक्टिकल परमाणु बम मौजूद हैं और कभी भी हमले के लिए तैयार है। तो अगर रूस एक भी टैक्टिकल बम का इस्तेमाल करता है तो यानी छोटे लेवल पे, जो 0.3 से लेकर के 100 किलो टन का वजन होगा और ये 32 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जीतने के लिए इस्तेमाल होगा, तो ऐसा होगा कि फिर नेटो कंट्री उसका काउंटर अटैक करेगा। और दोस्तों, ये स्थिति भयावह हो सकती है कि अगर रूस ने जवाब दिया और आपके उसके जवाब में अमेरिका ने या नेटो कंट्री ने बम फोड़ा, तो रूस फिर काउंटर अटैक करेगा और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से काउंटर अटैक होगा। तो ये जो टैक्टिकल परमाणु वार है वो स्ट्रेटेजिकल परमाणु वार में तब्दील हो जाएगा। यानी फिर बड़े बम का इस्तेमाल होगा, और जिस दिन बड़े बम का इस्तेमाल हुआ उस दिन दुनिया तबाही, विनाश की कगार पे पहुंच जाएगी। ये तय है दोस्तों। और ये जो सच्चाई है ये पुतिन भी जानते हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन भी जानते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जानते हैं, और नेटो कंट्रीज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इस सच को जानते हैं। पूरी दुनिया इस सच्चाई को जानती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा संभव है कि रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करे? दोस्तों, अभी ऐसा नहीं लगता है। वो इसलिए कि रूस जो इतना कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है, वो चीन के बल पे, चीन के समर्थन पे, क्योंकि चीन आंख बंद करके उसका समर्थन कर रहा है हर तरह से। तो अगर रूस, हाँ, और चीन की जो एटॉमिक पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, परमाणु नीति है, वो किसी भी देश पे परमाणु हमला पहले नहीं करने की नीति है। यानी चीन कभी किसी देश पे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, ये उसकी परमाणु नीति है। और अगर रूस हमला करता है उस पे, अमेरिका यूक्रेन पे, तो ये चीन की नीति के खिलाफ होगा और चीन अपना समर्थन वापस ले लेगा रूस से। और अगर चीन का समर्थन वापस होता है तो ये रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। रूस इस सच्चाई को जानता है। और इतना ही नहीं, अगर
रूस पहले परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो नो डाउट भारत भी, जो आज उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, भारत भी अपना समर्थन खींच लेगा और वो दूसरे खेमे की तरफ भारत चला जाएगा। तो रूस इन सभी चीजों को देखते हुए, पहला तो ये कि परमाणु बम की भयावहता क्या होगी रूस समझता है, दूसरा ये उसके अपने दोस्त जो उसके देश हैं, गिने चुने देश उसके दोस्त हैं, वो उसकी मदद से हाथ खींच लेंगे, और तीसरा अगर इसके बावजूद रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका और नाटो कंट्रीज को जवाब देगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए रूस, मुझे नहीं लगता कि परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। बहरहाल इस बात की संभावना है, इस बात की आशंका है, अमेरिका भी डरा हुआ है, नाटो कंट्री भी डरा हुआ है रूस की धमकी से, और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए, क्योंकि रूस ने ये भी कहा है कि ये गिदरभपकी नहीं है, ये बल्फ नहीं है, हम भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ऐसा कंडीशन ना आए, ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो कि दुनिया फिर से एक परमाणु भविष्य का जेले। तो हम यही उम्मीद करेंगे, आप लोग भी यही दुआ करिए। मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं, फिर बहुत जल्द नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। इस कंटेंट को आसानी से समझने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल किया है, कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, आप उसको देखिएगा, आप उसको समझिएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।